यस, सो चलिए लेट्स स्टार्ट। अच्छी बात है, ब्राइटनेस हाई है तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर 27 से करना था हम लोग को। दिनेश लिमिटेड इशूड 5000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार पेबल एज फॉलोस। एप्लीकेशन पर 25, अलॉटमेंट पर 25 है आपका, फर्स्ट कॉल पर 20 है, फाइनल कॉल पर 30 है। तो 25 25 20 30 100 हो गया। अनिल होल्डिंग 100 शेयर्स फेल टू पे द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एंड शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। तो इसके शेयर्स को हम लोगों ने कब फॉरफिट कर दिया? आफ्टर द फर्स्ट कॉल। Sunil holding 200 shares failed to pay the allotment amount due on final call and his shares were also forfeited. Okay, perfect. So entries in the cash book and journal of the company. तो करना स्टार्ट करें क्या? ठीक है, तो पहला तो फिर अपनी एंट्री होगी एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करने से, राइट? जल्दी जल्दी मेरे को हेल्प करिएगा। तो पहली एंट्री मेरी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 5000 इंटू 25, राइट? 5000 इन 25 कितना आएगा? 1,25,000। फिर दूसरी एंट्री हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना? सेम, 1,25,000, राइट? फिर तीसरी एंट्री हमारी होती है क्या? अलॉटमेंट, है ना? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5000 इंटू कितना है? 25, यहां पर भी है, राइट? 1,25,000। फिर नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। क्या हमको पूरा पैसा मिला है? एक शेयर होल्डर है ना अनिल, जिसने शायद कौन सा पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4,900 इंटू 25, 1,22,500। ठीक है, अब जो पैसा हमको नहीं रिसीव हुआ वो आएगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 100 इंटू 25, 2500। कोई डाउट यहाँ तक? तो फिर बताओ, सिंपल है। जो पैसा रिसीव नहीं हुआ अलॉटमेंट पर उसको हम लोगों ने कहाँ पर डाल दिया है? कॉल्स इन एरियर्स। फिर अगला एंट्री होगा हमारा शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू करें, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5000 शेयर्स पर 20 या 30, 20 रुपया, 1,00,000 रुपया ड्यू किया। फिर अब आपको जब पैसा रिसीव होगा तब ध्यान से सुनना, आपको यहां यहां पर 100 शेयर्स का पैसा नहीं मिला, ठीक है? सुनील का कौन सा पैसा नहीं मिला? फर्स्ट और अच्छा, सुनील का फाइनल कॉल का नहीं मिला, मतलब 100 ही शेयर का अपने को फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, ध्यान से देखना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट
अच्छा, यहाँ पर है हमारा 4,900 इंटू 20, कितना है? 98,000। हमको जो पैसा रिसीव नहीं हुआ कॉल्स इन एरियर्स में आएगा। किस में आएगा? कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 100 इंटू 20। ठीक है, अब आगे हैं। अब देखो, अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, जो अनिल था उसके शेयर्स को अभी फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफिट कर दिया, राइट? उसके शेयर्स पर हम लोगों ने सेकंड कॉल का पैसा नहीं मंगवाया। अनिल के शेयर्स को हम लोगों ने कब फोरफिट कर दिया है? तो फर्स्ट कॉल के जस्ट बाद जब हम इसके शेयर्स को फोरफिट मारते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारी एंट्री होगी। ध्यान से देखिएगा। अब हमको पहले यहाँ पर ये देखना है कि शेयर्स ओरिजिनली कैसे इशू हैं। कैसे इशू हैं ये बताओ? पार पर इशू हुए हैं। तो जब पार पर इशू हो रहे हैं मतलब एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeiture account to calls in arrear account। ठीक है, यहां पर आएगा हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट में आएगा हमारा 100 शेयर्स पर क्या पूरा 100 रुपया मंगवा लिए हैं? नहीं, कितना मंगवाए? सिर्फ 70 रुपीज मंगवाए। फर्स्ट कॉल तक का 70। कितना रुपया मिला है? सिर्फ आपको एप्लीकेशन का पैसा मिला है 100 इंटू 25। और कितना पैसा नहीं मिला है? 100 इंटू 45 रुपये नहीं मिला है। फर्स्ट कॉल का 20 और अलॉटमेंट का 25, राइट? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7,000, यहाँ पर आके आपका 2,500 और यहाँ पर आके आपका 4,500, राइट? फिर अगली एंट्री यहाँ पर। अब हम क्या इसको रीइशू कर रहे हैं? नहीं। अब इसके बाद में हम लोगों ने क्या किया है? सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा ड्यू कर लिया है। तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा ड्यू करने के लिए एंट्री होगी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पर हमारा आएगा 4,900 इंटू 30, 4,900 इंटू 30। ठीक है, तो 4,900 इंटू 30 कितना आएगा? अच्छा, ये एक सेकंड होल्ड करिए। ये 4,900 इंटू 30 क्यों आया ये समझ लो। 4,900 इंटू 30 क्यों आया समझ लो। क्योंकि एक शेयर होल्डर का 100 शेयर तो फिर आपने फोरफिट किया ही हुआ था। उसके शेयर्स को हम लोगों ने रीइशू नहीं किया। आराम समझ लीजिए, हम लोगों ने इशू किया था 5,000 शेयर्स। कितने शेयर्स रीइशू किया था? 5,000 शेयर्स हम लोगों ने इशू किया था। 100 शेयर्स को हम लोगों ने फोरफिट किया। उन शेयर्स को एक्चुअली हम लोगों ने सेकंड कॉल पर इशू नहीं किया हुआ है। मतलब सेकंड कॉल पर हम लोग उन 100 शेयर्स पर पैसा नहीं मंगवा सकते। सर क्यों पैसा नहीं मंगवा सकते? हम तो इशू किए थे। उन शेयर्स को आप फोरफिट कर लिए थे ना, जब्त कर लिए थे ना। अब अगर उन 100 शेयर पर पैसा मांगोगे जिसका आप शेयर्स भी जब्त कर चुके हो, तो आपको वो पैसा देगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी हालत में आपको पैसा नहीं देने वाला। तो बेसिकली आप कितने शेयर्स पर पैसा मंगवाओगे? सिर्फ 4,900 इंटू 30। कितने शेयर्स पर पैसा मंगवाओगे? 4,900 इंटू 30। 5,000 पे नहीं मंगवा रहे। कितने पर मंगवा रहे हैं? ये कितना आएगा? 1,47,000। अब देखो यहाँ पर एक शेयर होल्डर है जो कि अपने को फर्दर 200 शेयर्स पर पैसा नहीं दे रहा। ठीक है, तो अब एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना है? 4,700।
200 पर पैसा नहीं मिला, इंटू 30, 1 लाख। अच्छा, जो पैसा अपने को रिसीव नहीं हुआ है उसके लिए एंट्री बोलो। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 200 इंटू 30, 6000। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा यहाँ पर। अब हम लोगों ने क्या शेयर्स को फिर से रीसू भी किया है क्या? सॉरी, इन शेयर्स को फोरफिट करना है ना, 200 शेयर्स को। इन 200 शेयर्स को फोरफिट करने से पहले फिर से एक बार चेक कर लो ओरिजिनली इशू कैसे किए हो। एंट्री बना लो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। समझ रहे हैं? 200 इंटू, इस पे पूरा 100 रुपया मंगवा चुके हैं, मिला कितना है? 200 इंटू 70 मिला है, और जो नहीं मिला है वो कितना है? तो ये हो गया आपका 20,000, 14,000, 6,000। ठीक है, हम इसको रीसू नहीं करेंगे, रीसू की एंट्री हमको नहीं पास करनी है। यहाँ तक कोई एंट्रीज में किसी को कोई भी डाउट फिर बताइएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी बता सकते हैं, कोई डाउट किसी को भी। जी बताइए। अच्छा, लाइटर को, ये पेन बहुत लाइट है। अच्छा, चलो अब दिखेगा। अब जो हो गया सब हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। कैन वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 28 पर आए। फास्ट फूड लिमिटेड issued a prospectus offering 10,000 equity shares of rupees 50 each at par payable as follows: 15, 10, 15, 10। ठीक है, 15, 10, 25, 15, 10, 25, 100, 50 हो गया। Ram, the holder of 500 equity shares, did not pay the amount due on both the calls. These 500 shares were forfeited by the board of directors. Okay, and 300 of these shares were subsequently resold at rupees 55 per share. So the entries in the cash book and journal of the company. तो करना स्टार्ट करें क्या ये वाला केस? क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है? ठीक है, तो 10,000 शेयर्स है ना, करना स्टार्ट करें। पहली एंट्री होगी हमारी, अब देखिए सही लिखा रहा है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। कितने शेयर्स पर कितना पैसा? 10,000 शेयर्स पर 15, 1 लाख
फिर दूसरा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000। फिर तीसरा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना 10,000 इंटू कितना। फिर चौथा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट राइट। अब ध्यान से देखो ये कितना आएगा। ये भी पूरा पूरा पैसा मिल गया था है ना। यहाँ तक तो कोई डिस्टरबेंस था ही नहीं। डिस्टरबेंस था फर्स्ट और सेकंड कॉल पर राइट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट अमाउंट बोलो 10,000 इंटू फिर पैसा रिसीव कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितने शेयर्स पर पैसा रिसीव होगा। हाँ 9,000 क्योंकि 500 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला है तो 9,500 इंटू 15 1,00,000 ठीक है। जो पैसा फिर रिसीव नहीं हुआ है कॉल सिनेरियो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना फिर सेकेंड कॉल का पैसा ड्यू करें। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 10 1,00,000। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितने शेयर्स पर 10,000 इंटू कितना अच्छा 9,500। इंटू
अब आगे सुनिएगा ध्यान से, यहाँ तक का तो बात आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक। आ, अब हम लोगों को शेयर्स को फोरफिट करना है यहीं पर ही, है ना। अच्छा, कॉल्स इन की एंट्री नहीं पास किया है, तो क्या एंट्री होगी, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, राइट। कितना, इनटू कितना, अच्छा अब फोरफिट करेंगे, है ना। फोरफिट करना है, फोरफिट करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि शेयर्स ओरिजिनली कैसे इशू हैं, कैसे इशू हैं, बार। तो फिर एंट्री होगी यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, राइट। 500 शेयर्स को पूरा का पूरा फोरफिट कर रहे हैं, इस पर हम लोगों ने पूरा 50 रुपये मंगाया है ना। कितना रुपया मिला है, 500 पर 25 रुपये मिला है अलॉटमेंट तक का। एप्लीकेशन 15 और अलॉटमेंट 10, कितना पैसा नहीं मिला है, तो ये कितना हो गया, 25,000, ये आएगा 12,500। फिर अब यहाँ पर रेशो करेंगे कितने पर, यहाँ पर कह रहा है आपने जो रेशो किया है 300 शेयर्स ही रेशो किए हैं 55 रुपीज के हिसाब से, मतलब 5 रुपए के प्रीमियम पर। तो यहाँ पर मतलब हमारा एंट्री होगा, प्रीमियम पर रेशो हुआ है 50 पेड अप है, और रेशो प्राइस कितना है हमारा, मतलब रेशो हुआ है किस पर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, 300 इंटू 55, 300 इंटू 50, और प्रीमियम में 300 इंटू 5, 16,500, 15,000 और 1,500, ठीक है। अब यहाँ पर अगली एंट्री होगी हमारी क्या, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, अमाउंट कितना, 300 शेयर्स पर है, 300 इंटू, ध्यान दीजिएगा 300 शेयर्स है, हम लोगों ने फोरफिट किया था 25 रुपए, डिस्काउंट तो कुछ भी दिया ही नहीं था, तो डायरेक्टली 300 इंटू 25 मार दे क्या, डायरेक्टली क्या हम लोग 300 इंटू 25 मार दें, ठीक है। ये देखिए यहाँ तक के एग्जांपल्स में किसी को कोई भी दिक्कत फिर बताएं। यस फ्रेंड्स, एनी डाउट हियर।
एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर कौन सा है 28? ये देखिए जल्दी से स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 28 क्लियर? अगर क्लियर है तो 28 लिख दीजिए। बहुत ही कम लोग रिप्लाई कर रहे हैं, रिवर्ट कर रहे हैं। चलिए, now let's come to question number 29 then. Jet Limited was registered with an authorized capital of rupees 10 lakh, divided into 10,000 shares of rupees 100 each. The company offered 5,000 of these shares to the public. कितना ऑफर किया है? पूरा 10,000 नहीं, कितना ऑफर किया है? 100 रुपए का शेयर है, विच वर पेबल 25 एप्लीकेशन 50 अलॉटमेंट एंड द बैलेंस 3 मंथ्स लेटर। ठीक है, 25 50 25 हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर 7,000। अच्छा, मार्क क्वेश्चन नंबर 29 एज लेटर। इसको मार्क कर लीजिएगा, 29 को हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन का पॉइंट है। ठीक है, 30 को भी मार्क कर लीजिएगा लेटर। या 30 जो है अभी क्या, 30 को ही मार्क कर लीजिएगा एक बार लेटर। 30 कोई बात नहीं करते। अच्छा, 31 पर आइए एक बार। ठीक है, 31 पर आइए। पूरा क्वेश्चंस तो मैं नहीं करवाऊंगा इसका 31 32 का, क्योंकि इसमें बैलेंस शीट में ही प्रेजेंट करना है, बट एक बार बेसिकली हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। सुविधा लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीस 10 लाख, सॉरी 10 लाख है कि 10 सीआर है, 10 करोड़ है, डिवाइडेड इनटू 10 लाख शेयर्स ऑफ रुपीस 100 ईच। ठीक है, द कंपनी इशूड 1 लाख शेयर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। तो ऊपर फालतू अमाउंट दिया हुआ था, यहाँ पर सिंपली 1 लाख शेयर्स है 100 रुपए ईच का, मतलब 1 करोड़। ठीक है, a shareholder holding 100 shares failed to pay the final call of rupees 20 per share. His shares were forfeited. The forfeited shares were reissued at rupees 90 per share as fully paid up. मतलब बाकी शेयर सबके सब अपने नॉर्मल तरीके से इशूड थे। आपका जो 10 शेयर्स थे उसको आपने फॉरफिट किया और फिर उसको रीइशू कर दिया। आपको यहाँ पर कह रहा है प्रेजेंट करने के लिए क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में रख लीजिए मेरी तरफ से। क्वेश्चन नंबर 31 जरूर से ट्राई करिएगा। मैं एक बात बताऊं, यहाँ पर इस 31 में आपका शेयर कैपिटल में ऑथराइज कैपिटल हो गया 10 लाख रुपए। ठीक है, इशूड हो गया, सॉरी ऑथराइज हो गया 10 करोड़ रुपए, इशूड हो गया 1 करोड़ रुपए, सब्सक्राइब्ड हो गया, सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप हो गया 1 करोड़ रुपए। पेड अप में भी आप करोगे 1 सीआर, पेड अप पूरा का पूरा हो गया आपका 1 सीआर। ठीक है, उसके शेयर्स फॉरफिट भी और रीइशू भी हुए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पेड अप पे कितना हो गया, पूरा का पूरा पेड अप हो गया है। यहाँ पर आपने उसका 80 रुपया फॉरफिट किया था, 80 रुपया क्या किया था आप लोगों ने, और बेसिकली 90 रुपए पर शेयर्स को रीइशू कर दिया। मतलब आपका जो कैपिटल रिजर्व आ रहा है वो आ रहा है 70 रुपए। ध्यान समझो, आप अगर इस टाइप के क्वेश्चन को अगर करोगे तो कैसे करके करोगे, अपना आप लोग शेयर कैपिटल का पूरा वो चीजें बना लेना। समझ में आ रहा है? इसमें क्या क्या चीजें आप लिखते हो, जैसे शेयर कैपिटल में आपका आता है ऑथोराइज्ड आता है। ठीक है, फिर इशूड आता है, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, है ना। तो ये आपका ऑथराइज्ड आ गया 10 सीआर, इशूड आ गया 1 सीआर। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें किसकी, पेड अप कैपिटल की, किसकी बात कर रहे हैं, तो अब हमारा पेड अप कैपिटल भी है 1 सीआर, पूरा ही पेड अप भी हो गया, पूरा शेयर्स रीइशू भी हो गया ना, पूरा पैसा आ गया हमारे पास में। यहाँ पर एक और आइटम आएगा आपका रिजर्व एंड सरप्लस, और वहां पर आएगा आपका कैपिटल रिजर्व।
कैपिटल रिजर्व कितना आएगा मैं आपको बताऊं। आपने यहाँ पर कितने शेयर्स को फॉरफिट किया था? 100 शेयर्स को फॉरफिट किया था। इस पर 80 रुपये आपका फॉरफिटेड था, 10 रुपये डिस्काउंट। 80 रुपये फॉरफिटेड था, 10 रुपये डिस्काउंट, 70। 70 × 100, 7,000। ये देखो, यहां तक बात क्लियर है, फिर आगे बात करें। ठीक है, बेसिकली आप शायद ये सब आइटम्स नोट्स टू अकाउंट्स में आते हैं क्या, ये सारे के सारे आइटम्स? तो आप लोगों को जो सर ने जो फॉर्मेट बताया होगा उसी फॉर्मेट के हिसाब से आप लोग करना। पक्का कर लोगे ना ये वाला क्वेश्चन? मेजर पार्ट ये है, मेजर पार्ट क्या सिखाना था मेरे को? कैपिटल रिजर्व। ये कितना है कैपिटल रिजर्व? 7,000। समझ में आ रहा है? इसको चाहो तो फिर ओरली ऐसे ही आप लोग नोट कर सकते हो। 32 भी मेरे को लगता है सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। जो ऑनलाइन कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनको क्लियर है, कोई डाउट हो तो फिर बताओ। 31। 31। चलो परफेक्ट। 32 पर आते हैं, क्योंकि फिर इसके बाद के तो फिर क्वेश्चन हम लोगों ने शायद कर ही लिया है। नहीं, 33 से नहीं किया ना, 32 भी नहीं किया, 33 भी नहीं किया, 34 भी नहीं किया है, 35 भी नहीं किया है, 36 नहीं किया है। अच्छा चलो करते हैं, 32 पर आते हैं फिर। ANSA Limited offered 22,000 shares of rupees 100 each to the public at a premium of rupees 20 per share. The amount per share was payable as rupees 30 on application, rupees 50 including premium on allotment, and the balance on first and final call. ठीक है, तो आपका है यहाँ पर 100 रुपये का शेयर है, 20 रुपये का प्रीमियम, 120 रुपये पर है। अमाउंट आपका है 30 रुपये एप्लीकेशन पर है, और 50 रुपये आपका है अलॉटमेंट पर, 20 रुपये का प्रीमियम है। ठीक है, और बैलेंस आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर, मतलब यहाँ पर एक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही हो रहा है। 20,000 shares were subscribed to the public. All the shares, all the calls are made. A shareholder holding 1,000 shares failed to pay the first and final call money. एक शेयर होल्डर है जिसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा अपने को पे नहीं किया। His shares were forfeited. उसके शेयर्स को हम लोगों ने forfeit कर दिया। So शेयर कैपिटल अकाउंट, अब देखो यहाँ पर उसके शेयर्स को हम लोगों ने रीइश्यू नहीं किया है, ध्यान रखना इस बात को। तो ये जो अब हमारा बैलेंस शीट आएगा, इसमें हमारा चीजें बदल जाएंगी। जैसे ऑथोराइज्ड, ऑथराइज के बारे में कुछ बताया नहीं तो ऑथराइज छोड़ देना। ठीक है, इशूड, सब्सक्राइब्ड और कॉल्ड अप लिखना। ठीक है, 22,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, कितना आएगा? 22 लाख, राइट। फिर इसके बाद क्या है, अब यहाँ पर 1,000 शेयर्स पर अपना नहीं ना आया है। अब अपना देखो जो पेड अप आएगा, ये आपका 21,000 शेयर्स, 21,000 शेयर्स है ना, 21,000 शेयर्स, 21,000 सही है ना? अच्छा सॉरी, यहाँ पर इशूड है अपना 22 और सब्सक्राइब्ड है अपना 20 ही। इशूड में आपका आ जाएगा 22,000 शेयर्स, तो 100 रुपये के हिसाब से ये आपका इशूड में आ गया आपका 22 लाख।
समझ में आ रहा है। और सब्सक्राइब में आ गया आपका, सब्सक्राइब कॉल्ड अप में आ गया आपका कितना, 20 लाख। अब पेड अप में आ जाएगा आपका 19,000 शेयर्स। कितना, कितना आएगा, 19 लाख। ठीक है, ये थोड़ा सा अंदर ही आएगा। इसी में आप लोग क्या करते हो ध्यान रखना, इसी में आप लोग ऐड कर देते हो शेयर फॉर फीचर। यही सब चीज़ें बस खाली मुझे सिखानी थी, यही सब चीज़ें सर चाहते होंगे कि मैं सिखा दूं आप लोग को। ऐड शेयर फॉर फीचर, इसी आप पेड अप में क्या चीज़ ऐड कर दोगे, शेयर फॉर फीचर। क्या ऐड कर दोगे, शेयर फॉर फीचर। तो शेयर फॉर फीचर देखो कितना ऐड करोगे। आप लोगों ने कितने शेयर्स फॉरफिट किया था, 1,000 शेयर्स फॉरफिट किया था। कितना रुपया उस पे आपने मंगवाया था, कितना मिल गया था, मंगवाया तो था 20, सॉरी 30। एप्लीकेशन का पैसा आपका 30 है, अलॉटमेंट का आपका है 50, मगर उसमें कैपिटल वाला पार्ट बोलो। शेयर फॉर फीचर में कितना जाएगा, कैपिटल वाला पार्ट ध्यान रखना। शेयर फॉर फीचर में कितना जाता है, तो 30 प्लस 30, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो मिला नहीं है, तो ये हो जाएगा 60,000 इंटू 60, 60,000, 19,60,000। समझ में आ रहा है। ये देखो ध्यान से, यहां तक कोई भी डाउट तो फिर मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, 32। एक चीज और इसमें आएगा, पूछो क्या, रिजर्व एंड सरप्लस में आपका आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा 20,000 शेयर्स पर 20 रुपए के हिसाब से कितना आएगा। इसको जरा सा आप लोग मतलब एक रेफर के सही, इसको मगर कॉपी जरूर से कर लीजिएगा, याद रखिएगा। 31, 32 ये सब सवाल अच्छे सवाल हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलो लेट्स एंड इट हेयर। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, मगर हम लोग इसके आगे कल करेंगे। कल नहीं, परसों विल हैव नेक्स्ट क्लास ऑन संडे। चलो, थैंक यू।